याद तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती है परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया। तो वो तुम हो जिसने इसको अपने प्यार के जाल में फंसाया है, जिसकी वजह से ये इस शादी से इनकार कर रही है। जाल तो शिकारी लगाते हैं, मैं तो इसे मोहब्बत से अपनाना चाहता हूँ। इतने अरसे बाद तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। अल्लाह पाक करे तुम हमेशा खुश रहो, किसी की बुरी नजर ना लगे तुम्हें। भाभी बुरी नजर से तो अल्लाह बचा लेगा, लेकिन फायदा से कौन बचाएगा? ये देखिए अभी भी कैसे देख रही हूँ। तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता। फायजा मैं जा रहा हूँ। ओके एक सेकेंड। ये क्या है? आपका लंच और क्या? अरे मगर मैं अगर मगर कुछ नहीं, आज से आप लंच घर से लेके जाएंगे, बस खेलें। जैसे तुम लाया करती थी। बिल्कुल वैसे। तुम्हें पता है मुझे बाहर से खाने की आदत है, मैं कर लूंगा कुछ अपना। इसलिए आदत है क्योंकि घर पे पहले कोई देने वाला नहीं था। आज से आप बस लंच घर से ही लेकर जाएंगे। मुझे पता है आप बहुत उल्टा सीधा खाते हैं बाहर। तुम्हें कैसे पता मैं उल्टा सीधा खाता हूँ? मेरे खाने पे नजर रखती थी तुम? हाँ थोड़ी बहुत। थोड़ा बहुत। वैसे कभी तुमने एहसास नहीं होने दिया जब भी मैं कहूँ मेरे पेट में दर्द क्यों होता था? मेरे खाने को नजर जो लगाती थी तुम। पेट में दर्द बाहर का खाना खाने से होता है, नजर लगने से नहीं। अब जल्दी करें, वैसे ही आप काफी दिनों बाद ऑफिस जा रहे हैं, चले जाएं। तुम्हें छोड़ के जाने को दिल नहीं चाह रहा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, देर हो रही है, चले जाएं। शाबाश। मुझे निकाल कर ही दम लोगी तुम। चलो ऐसा है तो ऐसा ही सही। तुम भी खाना टाइम पे खा लेना, ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।
हेलो, आसिम बोल रहा हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी आवाज पहचानती हूँ। अच्छा, क्या बात है, क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं, बस आपका इंतजार कर रही थी। अभी से? मेरा काउंटडाउन तो आपके घर से निकलते ही शुरू हो जाता है। अच्छा, तो वापस आ जाता हूँ अभी? नहीं, इतनी जल्दी नहीं है। आप अपना काम खत्म करके टाइम पर आइएगा, तब तक मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बना लूंगी। खाना मत बनाना, मैं जब वापस आऊंगा तुम तैयार रहना, हम दोनों बाहर जाएंगे, खाना भी बाहर से खाएंगे। नहीं, हम घूम लेंगे लेकिन खाना हम घर पे खाएंगे। नहीं, एक बार बाहर खाने से कुछ नहीं होता है। वैसे भी आज मुझे सैलरी मिली है, शॉपिंग भी कर लेना तुम। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं टाइम पर रेडी हो जाऊंगी। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम, ऐसे लग रहा है जैसे बादल छटे और बीच में से हूर उतर के नीचे आ गई। वाह, किस मूवी का डायलॉग है ये? कमाल कर रही है यार, मैं रोमांस कर रहा हूँ तो मैं मजाक सूझ रहा है यार। इतने महीने हो गए, लेकिन ना आपकी बातें बदलती हैं और ना आप खुद। नहीं तो मैं क्यों बदलूं, मैं तो ऐसा ही हूँ, नहीं पसंद तो बता दो। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, आप तो मुझे हर लिहाज से कबूल हैं। तो फिर क्यों बदलना चाहती हूँ? मैं आपको बदलना थोड़ी चाहती हूँ। आप तो एक परफेक्ट हस्बैंड हो, एक आइडियल हस्बैंड। जैसे लाइफ पार्टनर का मैंने ख्वाब देखा था ना, आप बिल्कुल वैसे ही हैं, बल्कि इससे भी अच्छे। और ये किस मूवी का डायलॉग है? चलो ना यार, बहुत भूख लग रही है मुझे। अच्छा चलें। लेट्स गो। आर यू ओके? यहाँ फाइजा, क्या हुआ? बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, बस सुबह से चक्कर आ रहे हैं और थोड़ा सा घबराहट हो रही है, नौजिया हो रहा है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें लंच ब्रेक में डॉक्टर के पास ले जाता। अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी। नहीं, यू आर नॉट लुकिंग वेल, तुम चलो मेरे साथ, हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। थोड़ी देर लेट जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। नो, कम विद मी, कम ऑन, आराम से आओ। डॉक्टर साहब, टेंशन की तो कोई बात नहीं है। टेंशन की बात तो नहीं है, लेकिन हो सकती है। क्या मतलब? शी इज प्रेग्नेंट, लेकिन ये बहुत वीक है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। आप सच कह रही हैं डॉक्टर साहब? जी, मैं सच कह रही हूँ। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, ये आपने पाबंदी से लेनी और अपने आराम का खास ख्याल रखना है। इजाजत है? आसिम ने ऐसे ही आप दोनों को इतना परेशान कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशानी में अपनों को ही बुलाया जाता है। और वैसे भी मुझे तो ये खुशखबरी सुन के बहुत खुशी हुई है, और आसिम मुझे अगर आने को ना भी कहता ना, तो भी मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करती। तुम्हें बहुत मुबारक हो फायजा, बस अब तुमने अपना खास ख्याल रखना है। पता है आयशा, माँ बनने का एहसास इतना खूबसूरत होता है कि आज पहली मर्तबा पता लगा है मुझे। यकीन ही नहीं आ रहा, लग रहा है खास सी हो गई हूँ, हवाओं में उड़ रही हूँ। तुम बहुत खुश नसीब हो फायजा, जो तुम्हें अल्लाह ताला ने ये खुशी अता की है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके नसीब में ये खुशी नहीं होती। अब मुझे और सुहेल को ही देख लो, कितने साल हो गए हमारी शादी को। तरस गए इस खुशी को। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह आपको औलाद से जरूर नवाजेगा। आमीन। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, बस हम इंसान ही नहीं समझ पाते। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब अल्लाह की इस काम में क्या मसलियत है ये मैं नहीं जानती। पता है, शादी के बाद मेरी जब भी तबीयत खराब होती थी ना, तो मैं और सुहेल बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर है। हम दोनों ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, ज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बस जो अल्लाह को बेहतर लगे। अल्लाह आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा इंशाल्लाह। ये आपकी आजमाइश है और अल्लाह अपने बंदे को उसकी हिम्मत से ज्यादा कभी नहीं आजमाता। बस अब तो इतना अरसा हो गया आस लगाए हुए, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। बहुत मायूस हो गई हूँ मैं। मायूसी गुनाह है, आप भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। ऐसा छोड़ो इन बातों को, मैंने भी क्या इस खुशी के मौके पे तुम्हें इतना उदास कर दिया। जो है ही नहीं उसके लिए क्यों उदास हो, जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब तुम दोनों की तरफ एक बहुत अच्छी सी पार्टी बनती है। बिल्कुल, चंद दिनों में ही प्लान करता है। तुम खुद को अकेला मत समझना, जब भी मेरी जरूरत हो बस कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, मैं खाला बनूंगी या फुप्पो? दोनों। आपका तो इस बच्चे से डबल रिश्ता होगा। वैसे भी हमारी तरह इस बच्चे का आपके अलावा और कौन होगा। हमारा बच्चा भी हर रिश्ते को आप लोगों में तलाश करेगा। हम उसे किसी रिश्ते की कमी महसूस नहीं होने देंगे। और ये बताओ, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? जो अल्लाह को मंजूर हो। एक अल्लाह की नेमत है और दूसरी रहमत। वैसे आसिम को बेटी की बहुत ख्वाहिश है, तो यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनको बेटी से ही नवाजे। जो तुम दोनों के नसीब में बेहतर हो अल्लाह वो ही करे। आमीन। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आसिम बता रहा था तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। बिल्कुल कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। अब तुम्हें अपने दिल की नहीं माननी, इस नन्ही सी जान के खातिर सब कुछ खाना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना। ओके। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं बाप बनने वाला हूँ। कोई मुझे भी बाबा बाबा कहेगा यार, बहुत खुश हूँ मैं। यार वो तो तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है। मैंने कभी जिंदगी में तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। हाँ यार, अजीब सा एहसास है ये भी। ठीक है, तो इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, ना ही इससे खूबसूरत कोई एहसास है कि जब एक नन्हा सा वजूद हाथों में आता है तो जिंदगी बदल कर रख देता है। वैसे यार इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ यार। जब से फायजा जिंदगी में आई ना, यकीन करो जिंदगी बदल गई यार। अल्लाह ने इतनी जल्दी जल्दी हर चीज से नवाज दिया, हर तरफ से खुशी की खबरें मिल रही है। मैं दुआ गो हूं तुम्हारे लिए। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा नजर बद से बचाए और हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। देखो अभी ये नन्ही सी जान दुनिया में आई नहीं और मुझे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास शुरू हो गया। लगता है बढ़ने वाली है जिम्मेदारी। अरे नहीं नहीं यार, अभी इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी सिर्फ तुम अपनी खुशी को एंजॉय करो। देखो आसिम, हर आने वाला अपने साथ अपना रिस्क लेकर आता है। उसके नसीब में, उसकी किस्मत में जो कुछ भी होगा उसे मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है यार। वैसे तुझे पता तो है मैं कितना बिजी हो गया हूँ आजकल, मसरूफियत बहुत बढ़ गई है। ऐसे में तुम्हारी और आयशा भाभी की मदद की बहुत जरूरत होगी मुझे। अरे तुम फिक्र ही ना करो यार, हर वक्त तुम्हारे लिए हाजिर है। आखिर मैं भी तो ताया बनने वाला हूँ ना, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। और वैसे भी तुम्हारी शादी करवाई है, अब ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। बस क्या करें, मजबूरी है यार। जी जी बिल्कुल, मेरे साथ तेरी भी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल। सिर्फ मेरी नहीं है ये। तो ताया निकला करेंगे उसे बलून दिलाने के लिए यार रोड पे। आयशा आयशा प्लीज इतनी उदास मत हो। अगर हमारे नसीब में औलाद हुई तो अल्लाह हमें जरूर देगा। इसी उम्मीद पर कितने साल गुजर गए हैं। मैं खुद को बहुत नामुकम्मल समझती हूँ। हमारी फैमिली बहुत इनकम्प्लीट है। कोई खुशी खुशी ही नहीं लगती। बहुत तंग आ गई हूं मैं इस अधूरी जिंदगी से। मायूसी की बातें मत करो। अरे तुमने तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, राज क्या हो गया तुम्हें? सब्र करो। जैसे मैं जानती ही नहीं कि आपको औलाद की ख्वाहिश मुझसे ज्यादा है। मेरी वजह से आपने भी अपनी ख्वाहिश को दिल में दफना दिया है। मुझे औलाद की ख्वाहिश जरूर है,
लेकिन उसकी वजह से मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आयशा, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। प्लीज तुम भी सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करके खुद पुरसुकून हो जाओ प्लीज। हम दोबारा किसी डॉक्टर से मशवरा करें, शायद अल्लाह हमारी सुन ले। पहले ही शहर का कोई डॉक्टर हमने नहीं छोड़ा, अब किसके पास जाएंगे? हम मुल्क से बाहर किसी अच्छे डॉक्टर का पता करें तो? आयशा, मैंने कहा ना, अगर होना हुई तो यहां पर भी हो सकती है। लव, हाँ ठीक है, तुम कल ही मीटिंग रख लो, मैं मिलूंगा उससे। नहीं नहीं, मैं तो अब पहले से ज्यादा सीरियस हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? अपने आने वाले बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहा था। अभी से? मुझे तो लगता है मुझे ऑलरेडी देर हो गई है। लगता है बेबी का सुन के आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए। भाई बाप हूं ना, उसके मुस्तकबिल की फिक्र है मुझे। अच्छा, बाकी की प्लानिंग कल कर लीजिएगा, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है, बहुत देर हो गई, प्लीज सो जाओ। आज आप मुझसे पहले उठ गए, मुझे उठाया क्यों नहीं आपने? इसलिए क्योंकि तुम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। दूध पी लो। दूध? मैं तो सुबह चाय पीती हूँ। जानता हूँ, लेकिन आज से दूध पियोगी, तुम्हारे बेबी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपके लिए नाश्ता बना दूँ? कोई जरूरत नहीं है, यही रहो, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए भी बना दिया। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस सिर्फ अपना ख्याल रखो। अब ऐसा भी क्या हो गया मुझे? याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हें सिर्फ अच्छी डाइट और आराम की जरूरत है। और घर का काम कौन करेगा? वो सब हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा। कुछ ऑफिस जाने से पहले कर लूंगा, कुछ वापस आके कर लूंगा। तुम सिर्फ रेस्ट करो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ठीक है ना? दवाई हाथ से खा लेना, ऊपर वाले ड्रॉर में पड़ी। कोई भी मसला हो मुझे कॉल कर लेना, मैं भी कॉल करके चेक करता रहूंगा। आयशा भाभी को मैंने बोल दिया, वो भी चक्कर लगाती रहेगी। अभी तो इतना वक्त पड़ा है, आप क्यों मुझ पे इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं? घर को कौन देखेगा? मैंने कह दिया ना, बस कोई काम नहीं करोगी तुम। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, अपना बिजनेस शुरू करने लगा हूँ, दुआ करना अल्लाह कामयाबी दे। अपना बिजनेस? हाँ, एक दोस्त के साथ मिलकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर रहा हूँ। अगर चल पड़ा ना, जिंदगी बदल जाएगी। आपको बिजनेस करने की क्या जरूरत है? अच्छा खासा जॉब लगी हुई है और हमारा गुजारा तो हो रहा है ना। हाँ, लेकिन जॉब तो आर्जी होती है ना, आज जॉब है कल नहीं है। और फिर मैं ये नहीं चाहता कि मैं जॉब करूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे जॉब करें। आज बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा, कल को वो चलाएंगे। तो क्या आप जॉब छोड़ देंगे? फिलहाल तो नहीं, जब तक बिजनेस स्टैब्लिश नहीं होता दोनों साथ लेके चलूंगा। एक बार कारोबार चल पड़ा तो इस तरह की कई जॉब्स तो मैं खुद दूसरों को दे दूंगा।
आपको नहीं लग रहा कि आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? मेरा मतलब है 1-2 लोगों से और मशवरा कर लें, फिर शुरू कर लीजिएगा। फायजा, मैंने शादी से पहले ही सोच लिया था मैं कारोबार करूंगा। अभी इतना अच्छा मौका मिल रहा है, हाथ से नहीं जाने दूंगा। देखिए, बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसका इंतजाम हो जाएगा। मैंने प्लान कर लिया कुछ, तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ दुआ करो। ओके, चलो मैं जा रहा हूँ। दवा टाइम पे खा लेना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आसिम साहब, ये शाहिद साहब हैं जिनका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था। ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए इन्हें एक पार्टनर की जरूरत है। एंड शाहिद साहब, ये आसिम साहब हैं, ये जॉब करते हैं और साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फिलहाल तो ये भी अपना बिजनेस पार्टनरशिप पर ही करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि दोनों की मुलाकात हो जाए और आमने सामने बैठकर अपने सारे मामला तय कर सकें। लेकिन वकार, ये तो जॉब करते हैं, बिजनेस को वक्त कैसे देंगे? मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मुझे बराबर का टाइम चाहिए। अगर बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट की होती तो वो तो मैं बैंक से लोन भी ले सकता था। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिजनेस को पूरा टाइम दूंगा, जॉब के साथ मैनेज कर लूंगा। वैसे भी ये जॉब परमानेंट नहीं है, जैसे बिजनेस से पैसे आना शुरू होंगे मैंने जॉब छोड़ दी। देखिए आसिम साहब, आप शक्ल से तो बड़े भले आदमी मालूम होते हैं। वकार ने आपकी काफ़ी तारीफ भी की है कि आप शरीफ इंसान हैं, इसीलिए आप पे भरोसा कर रहा हूँ, वरना बिजनेस के मामले में मैं किसी पे भरोसा करता नहीं हूँ। और वैसे भी मेरे पास और ऑप्शन मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। वकार ने आपका भी बहुत जिक्र किया था, तो फिर अगली मुलाकात पे बाकी मामला भी तय कर लेते सर। ओके, नाइस मीटिंग यू। सेम। ले जी, मेरा काम तो यहाँ तक था, अब आप दोनों जाने और आपका बिजनेस। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वकार। मैं आपके लिए कॉफी ऑर्डर। अरे नहीं, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, बस मुझे भी इजाज़त है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। श्योर। यस। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज। उसे आप तक लाना मेरी जिम्मेदारी थी, अब वो पूरी हुई। आगे आप जाने और आपका काम। तुम बेफिक्र रहो, ये अब कहीं नहीं जाता। एक बात मेरी समझ नहीं आई सर, आखिर आपके जहन में चल क्या रहा है और आप उसी से ही मिलना क्यों चाह रहे थे? ये बात जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुमसे जो काम लिया जा रहा है तुम्हें उसकी कीमत मिल जाएगी। आगे क्या होता है तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, फाइजा बात कर रही हूँ। अब्बू प्लीज फोन मत काटिएगा। आपकी आवाज सुनने को तरस गई हूँ अब्बू। अब्बू प्लीज थोड़ी देर मुझसे बात कर लें। अब्बू आपको एक खुशखबरी भी देनी है। अब्बू आप नाना बनने वाले हैं। आप जानते हैं
जब से ये खबर मुझे मिली है ना, आपसे बात करने की ऐसी बेचैनी हुई है। औलाद वालिदैन के लिए क्या होते हैं ये मुझे अब पता लगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी मुझसे बात करने के लिए बहुत बेचैन होंगे, क्योंकि कोई बाप अपनी औलाद से इतना लंबा नाराज थोड़ी हो सकता है। ये जो नन्ही सी जान जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आई, मैं इससे बात करने के लिए तड़प रही हूँ। आपने तो सारी जिंदगी मुझे पाला है अब्बू। अब्बू अब्बू प्लीज मुझसे थोड़ी देर बात कर ले। अब्बू प्लीज, भले डांट ले, बुरा भला कह ले, लेकिन थोड़ी देर बात कर ले प्लीज अब्बू। तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक हो। अब्बू हेलो, सुफियान, किसका फोन था? फायजा का। अच्छा, तो जान नहीं छोड़ी उसने हमारी, अपनी मर्जी भी कर ली और हमारे पीछे भी पड़ी है अभी तक। आपने क्यों की उससे बात? भूल गए कितनी बेइज्जती करके गई थी वो हमारी? अरे क्या कुछ नहीं किया उस लड़की ने हमारे साथ। वो सारे रिश्ते नाते तो तोड़ बैठा हूं मैं उससे, और क्या करूं। फोन इसलिए किया कि वो मां बनने वाली है। अच्छा, मैं भी कहूं उसने फोन क्यों किया? अब खुद मां बनने वाली है, हमारी जरूरत पड़ी होगी तो फोन कर लिया फौरन। पहले भी तो वो सिर्फ जरूरत नहीं फोन करती थी ना। सुफियान, एक बात कान खोलकर सुन लें आप, अगर आपने उससे कोई राब्ता रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब समझती हूं मैं उसकी चालाकियां। जायदाद में अपनी औलाद का हिस्सा चाहती होगी ना, इसीलिए फोन किया है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, इस घर और प्रॉपर्टी में ना तो उसका कोई हिस्सा है और ना ही उसकी औलाद का। उसने कब हिस्सा मांगा है? मांगा नहीं है तो मांगेगी जरूर। इतना अरसा हो गया शादी को, उसने कोई राब्ता किया था? यही वजह होगी, और क्या वजह होनी है। बहरहाल अब आप कोई सिलसिला दोबारा शुरू ना कीजिएगा, वो हमारे लिए मर चुकी है। ना तो हमारा उससे कोई ताल्लुक है और ना ही उसकी औलाद से। ऐसा तो ना कहो। तो और कैसा कहूं? अगर आप जाना चाहते हैं उसके पास तो जा सकते हैं। बहुत जज्बात उमड़ रहे हैं, लेकिन ये बात सुन लें, अगर उससे आपने कोई ताल्लुक रखा तो इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, वरना चले जाएं आप भी उसके पास। आप इस वक्त क्या ढूंढ रहे हैं? वो घर के कागजात पड़े थे यहाँ पर, मिल ही नहीं रहे। इस वक्त आपको घर के कागजात का क्या करना है? बैंक से लोन लेना है ना, उसके लिए चाहिए। लोन? क्यों? बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इस घर के अलावा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आसिम, आप इस घर पर लोन लेंगे? आपके पार्टनर कौन है? तुम नहीं जानती, वकार ने मिलवाया, अच्छा आदमी है। कि आजकल तो हर कोई धोखा दे जाता है। अगर आपके साथ कुछ खुदा न खास्ता उल्टा हो गया तो? कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, सारी लिखत पढ़त होगी, ठीक है? मैंने पूरी तसल्ली कर ली, कोई धोखा नहीं।
मुझे समझ नहीं आती कि आपको किस बात की जल्दी है। अरे बाबा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ते हैं। सर ये छोटा मोटा रिस्क नहीं है, ये घर हमारी कुल जमा पूंजी है। अगर कुछ उल्टा हो गया तो हम सड़क पे आ जाएंगे। ओहो, तुम इतना बुरा क्यों सोच रही हो? अच्छा सोचो ना, सब देखभाल कर रहा हूँ मैं। लेकिन आपको बिजनेस करने की क्या जरूरत है? हमारा गुजारा इतना अच्छा हो तो रहा है। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि सारी जिंदगी इसी तरह गुजारा करता रहूं। मैं अपने होने वाले बच्चे को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, तुम्हें हर आराम देना चाहता हूँ। मैं आपके साथ ऑलरेडी बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पहले की बात और थी, अब मेरी फैमिली है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सारी आसाइशें तुम लोगों को ला के दो। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी दोबारा जॉब कर लेती हूँ, हमारा और अच्छा गुजारा हो जाएगा। इस तरह आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसिम, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं जानता हूँ जॉब करने में तुम्हारी खुशी नहीं है, फिर क्यों करोगी जॉब तुम? भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। तुम लड़कियां ना जरा सी बात पे ऐसे परेशान हो जाते। प्लीज सारे खर्चे दिल से निकाल दो, ठीक है? कोई धोखा वोखा नहीं होगा, बस अच्छे दिनों के बारे में सोचो। चलो सो जाओ, ठीक है? नजरा फाइल दो, सो जाओ।